अलजेब्रा का पार्ट अगला देखते हैं। जो लोग पिछला पार्ट नहीं देखे हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। और आज आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवालों को आरआरबी को देख करके हमने चला है, जो कि बार बार इस सवाल पूछे जाते हैं। उन सभी सवालों को आज हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू से अंत तक देखिए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको। चलिए, p प्लस वन बाई पी बराबर टू दिया है। अब p गुना p का पूछा रहा है। भाई क्या करोगे, बहुत सिंपल है। जब बराबर का टू दे, यानी p प्लस वन बाई पी बराबर टू, तो उस समय क्या करना है, p के वैल्यू को वन मान लेना है। कितना मान लेना, वन। और वन गुना वन, तो यानी कि यहाँ वन होगा और यहाँ पे प्लस है वन, एक और एक जोड़ेंगे तो दो, यानी LHS में भी बराबर और RHS में भी बराबर। तो आपके पास सिंप्लीफाई करिए तो p का वैल्यू कितना आ गया, वन। अब यहां रखेंगे p गुना p, वन गुना वन गुना वन गुना वन, और वन वन गुना करेंगे, आपका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, C नंबर होगा, यानी कि एक। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल को बहुत बढ़िया से। p प्लस क्यू है 7, अब p क्यू है गुना में 5, p के पावर 3 प्लस क्यू के पावर 3। बहुत सारे लोग ये सोचे होंगे कि मैं मान रख लूं, यहाँ पे मान रखने से नहीं आएगा भाई, क्योंकि 5 और 2 रखोगे 7, अब 5 गुना 2 करो 10, तो अकबक में हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इन सवालों क्या करना है, पी क्यू प्लस क्यू, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू होगा। ऐसे सवालों को उत्तर देने के लिए हमारे पास बहुत कम समय होते हैं और देंगे। पी क्यू का वैल्यू 7। बहुत सारे लोग को दिमाग में होगा कि सर हम मल्टीपल चेक कर लें 7 का, तो ऐसा नहीं होगा, तो दिमाग लगाना। अब क्या करना, इन सारा का मान निकालने के लिए बहुत सिंपल फंडा है भाई। ये पहले वाला का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर 49, और जो गुना में है ना पी क्यू का मान, उसको तिगुना करके घटा लो, तो ये पूरे का मान आ जाएगा। 3 इंटू 5 तो 15 हो जाएगा। 49 में से 15 घटाओगे तो यानी आपके पास घट के आ जाएगा कितना, 34। ध्यान समझना, ये पूरा का फॉर्मेट एक ही बार ले लिया हमने, दिमाग यही आपको थॉट चलना है। 7 चौक 28, यूनिट लास्ट में 2 है, 7 21 और 2 कितना, 23, यानी 238 आपके पास होंगे। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 समझ के चलिए भाई। फार्मूला बेस्ड पे आया है, लेकिन उसको भी मैंने आसान बना दिया ताकि आपको एग्जाम में एकदम विद इन सेकंड आएगा सवालों को। अगर आप एग्जाम के थ्रू हैं तो आप सोचो, एग्जाम में आप है ना, तो देखो कैसे करना है, 1 सेकंड में उत्तर आना है भाई। जब भी सवाल ऐसा होगा तो देखिए 7 लिख देना है, गुना इसका स्क्वायर 49, और ये पूरे का फॉर्मूला है पी क्यू प्लस क्यू का, और इसका तिगुना 5 3 या 15, और इन दोनों का गुना कर घटा लो, और इसको 7 से गुना, 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। खुद से कभी भी आप सवालों को छेड़ सकते हैं, सवाल अपने आप आएगा। इस तरह का सवाल प्रीवियस सवाल में देखिए और खुद से लगाइए, और नहीं लगे तो मुझे कमेंट करें और मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए जरूर, वहां क्वेश्चंस भेजिए, हम आपको जो है सोल्यूशन देंगे, हम रूबरू देंगे आपको। आइए देखिए, a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर -1 है। यहां कहा जा रहा है कि a ना ही 0 होगा और ना ही b, यानी दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, तो 0 वाला हमारा स्कीम खत्म। क्या कह रहा है, 6 है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे प्लस होगा ए बी। देखिए अगर प्लस रहता तो यहां पे माइनस होता है, तो प्लस कर दिया। इसका मान आना है, ध्यान समझना, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। इसको एलसीएम लोगे भाई तो ए बी हो जाएगा, बी से बी कटा तो ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर बराबर -1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। और इसका वैल्यू आप रखोगे माइनस ए बी, और यहाँ पे है प्लस ए बी, तो ये माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म होगा, तो यानी 0 बचेगा। और 0 के साथ किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा भाई 0 आएगा। यानी विद इन सेकेंड लेंगे, सवाल को समझ के चलोगे, आपके पास उत्तर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। देखिए एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस 1/x बराबर 6 है, 3x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखिए इस सवाल को क्या करना है, पहले 3x लिख देना है, इन दोनों में देखिए 2x है ना, तो 2 कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस 1
और यहां बच गया -5x। क्या करना भाई, इसको थोड़ा सा एक बार देखो, एक्स स्क्वायर कैसे आया सर, देखिए x प्लस 1/x बराबर ये कितना 6, इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास x से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x। तो सोचिए भाई, ऊपर हो जाएगा 3x, इसकी वैल्यू 6x है, 6x, तो बताइए इसका 6 गुना 2 12x, अब माइनस घटा दोगे 5 ऊपर से, तो 5x है ये, ऊपर से 3x और यहां बचेगा 7x और x से x कट जाएगा, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो 3/7 आएगा भाई। कितना आएगा? 3/7। मजा लीजिए सवाल को। देखिए चीजों को सीखना होगा बढ़िया तरीके से। आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1 है प्लस ए स्क्वायर ए प्लस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 22 का है 2 बराबर 16, 40 प्लस 12a प्लस 4a। इस सवाल का उत्तर देखिए भाई, कुछ नहीं करना, इसको दोनों को तोड़ दीजिए, बस सिंपली तोड़ दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में तो यानी कि 2ab प्लस इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां हो जाएगा 4a बराबर है 16। क्या करोगे भाई, क्या करोगे, ध्यान समझना, a और a जोड़ोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a और ये 4a, तो यहां हो जाएगा 6a, ये 4 अब 1 5 है, उधर घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 में से 5 घटाओगे 11। आपके पास कह रहा है 4a, पहले हमको यानी कि 40 बनाने के लिए हम 20, तो 20 LHS में देखो, समझना ध्यान से, यानी क्या 11 दिया था, 20 इधर बना दिया और 20 इधर बना दिया, ताकि हमारे पास अपने तरफ से दोनों तरफ हमारे हो गए कितना, 20 इधर भी LHS में भी और RHS में। अब ये पूरा टर्म लाने के लिए हम 2 से गुना इधर भी, अब पूरे टर्म में 2 से गुना इधर भी, यानी आपके पास यह आ जाएगा 4a स्क्वायर, 6 दूना 12 आ जाएगा, अब 20 दूना 40। अब क्या करोगे, इसको 20 और 11 जोड़ोगे तो 31 होता है भाई, और 31 का डबल करोगे तो आपके पास 62 होगा, जो कि विकल्प नंबर बी होगा। 62 कितना, विकल्प नंबर बी। सवाल को खींचना नहीं, समझना सीखो भाई, ठीक है। आगे चलिए, x प्लस वाई का मान 7 है, एक्स वाई बराबर 10। तो यहां पे आप मान सोच सकते हो, क्योंकि यहां पे है आसान तरीका से। ये देखिए, इसको ऐसे है x प्लस वाई, यानी यहां पे मान सोच सकते हो 5 और 2 7, और 5 गुना 2 करोगे 7। अब आपके पास आ रहा है ऊपर 1 होगा, 2 का क्यूब करोगे 8 होगा, अब 5 का क्यूब करोगे तो 125। इसका एलसीएम लोगो भैया 1000। कैसे सर, याद कर लेना है, 125 गुना 8 रहेगा तो 1000 हमेशा याद करना, और ये 8 से डिवाइड दोगे तो 125 और यहाँ पे 8। कुछ चीजें आपको सीख लेना भाई, इसको जोड़िएगा तो 133, नीचे में 3 जीरो है तो ऊपर जाके 3 अंक पे डेसिमल बैठ जाएगा, यानी कि 0.133, जो कि विकल्प नंबर सी है। इतना है, सी है भाई, ठीक है। चीज को पकड़िए, समझिए और खेल खेलना शुरू कीजिए, तभी रिजल्ट आएंगे भैया। आई ध्यान से, सवाल को, हमारे पास ये सवाल बहुत बेहद सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बराबर 3x है, x के पावर 4 प्लस x के पावर -2 है। देखिए इसको समझने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x है, तो यहां इसका मान रखेंगे 3x और ये 5x, तो नीचे के नंबर को मुझे पता हो गया कि इसकी वैल्यू आएगा 8x। अब ऊपर का मामला है, देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसा लिखते हो, x के पावर 4 है और नीचे x के पावर प्लस पावर में 2, क्योंकि माइनस था तो नीचे लेकर आया भाई। अब सोचो ये पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो मामला थोड़ा सा दिक्कत है। तो आप क्या करोगे, x को बाहर निकालो। क्या करोगे, x को बाहर निकालोगे। बाहर का मतलब होता है कॉमन निकालना। 4 है तो आपके पास यहाँ जो बचेंगे नंबर, वो कितना बचेंगे, 3 बचेंगे, और प्लस यहाँ पे x के पावर 3, क्योंकि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आ जाएगा, पावर 4 ये ऊपर जाएगा तो पावर 2 आ जाएगा भाई। इससे ये काट दिया, एक्स क्यूब प्लस 1/x3, इसका मान ये सर कैसे लाओगे, देखिए तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा x प्लस 1/x की वैल्यू 3,
मैंने कितनी बार बताई है कि अगर पावर 3 में जाना है तो 3 का क्यूब होता है यानी 27, और इसका तिगुना यानी कि वैल्यू 3 है, 3 तिहाई 9 घटा दीजिएगा, 27 में से 9 घटाइएगा भाई तो आपके पास उत्तर आएंगे 18 और नीचे हो जाएंगे 8। 2 से काट दीजिएगा, 9 दूना 18 और 4 दूना 8, नीचे होगा 4 यानी कि 4 दूना 8 और एक कितना 9, यानी आपका जो उत्तर आएगा वो कौन सा, विकल्प नंबर बी आएगा भाई। देखिए सिलेक्शन के दिमाग से पढ़िएगा, बहुत जल्द आपके पास उत्तर आना शुरू होगा। एक सवाल आपके पास आया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है। कहा जा रहा है एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये डिवाइड लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई दिमाग लगाओ तुम, यहां अभी जैसे किया पावर कॉमन लोगे एक्स, तो एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3, ये डिवाइड है तो बट्टा में, और इसकी वैल्यू देखोगे यहां से तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कितना 6x, ये कट जाएगा भाई। और इसका यानी कि अभी मान हमने ज्ञात किया है कि x प्लस 1 बाई एक्स के बराबर 6, क्योंकि ये दोनों इधर रहेगा माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस, और दोनों तरफ डिवाइड देंगे x से तो x प्लस 1 बाई एक्स 6। और ये बताया कि पावर 3 पे जाना होता है तो 6 का क्यूब करते हैं यानी 6 का क्यूब 216 और माइनस 3 इंटू यानी ये वाला नंबर है 6। 18 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 198 और नीचे बचा हुआ है भाई 6। 6 से डिवाइड दोगे 3 छंग 18 और फिर से कटेगा 3 छंग 18, यानी आपके पास जो उत्तर आएंगे वो कौन सा, बी नंबर। आप बहुत अच्छे तरह से समझिए और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के कगार पर रहेंगे। आइए ध्यान से अगला सवाल, x प्लस एक्स बराबर रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 है, y बराबर रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, एक्स स्क्वायर नीचे में बट्टा में y है, वाई स्क्वायर बट्टा में x है, इसका मान। भाई थोड़ा सा क्या करो, आप इसको एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो एक्स वाई होगा, y से y कटेगा तो x, पावर 2 पहले से है तो पावर एक और ऐड हो जाएगा 3, यहां भी वही कंडीशन होगा, पावर कितना 3 इस चीज को। अब ये चीज को लिखना कैसे है समझेंगे बाद में, पहले बताओगे कि x प्लस 1 बाई एक्स करोगे, x प्लस वाई करोगे भाई। पहले देखो दिमाग लगाना कि जोड़ना है तो देखो क्या करना है, आप सोचो थोड़ा समझने के लिए। 3 प्लस 1 बाई रूट 3 है, पहले माइनस है भाई, ये माइनस है, और इसे प्लस कर रहे हैं तो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 नहीं प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 रूट और 2 यानी 2 रूट 3। इसको लिखना कैसे है, यानी x प्लस वाई है, इसको लिखने का तरीका अभी जनरेट करके आया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, नीचे के नंबर को एक्स वाई। पहले समझना भाई कि यूज कैसे हम कर रहे हैं। एक्स वाई का वैल्यू तो आप समझ गए, 2 रूट कितना 3, ये पूरे नंबर का वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था कि एक्स वाई का स्क्वायर कर देना है और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स वाई का तिगुना घटा देना है। तो हमें अगर एक्स वाई घटाएंगे हम तो एक्स वाई कैसे आएगा ये समझना है। ये दोनों तो होगा भाई गुना, तो यानी a माइनस बी और a प्लस बी, 3 का स्क्वायर तो रूट 3 का होगा तो भाई 3 और माइनस 1 बाई रूट 3 का 3, तो इसको घटाओगे 3 तिया 9 में से 1 गया 8/3, ये जो उत्तर रहेगा किसका, एक्स वाई का। अब ये देखिए ध्यान से आएंगे कि एक्स वाई का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं 2 बाई, इसका सिर्फ इसको हटाए था भाई कोई काम का नहीं। देखिए ध्यान से, अब एक ये पूरे का फॉर्मेट लाने के लिए इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 अब माइनस, अब ये क्या करोगे इसका तिगुना 8 है ये और 3 और इसका तिगुना घटा दोगे तो पूरा इसका उत्तर आ जाता है एक बार में, 4 तिया 12, 12 में से 8 गया तो आपके पास 4। अब एक्स वाई का वैल्यू अभी आप निकाल का है भाई 8/3, 8/3। देखिए समझिए ध्यान से, 4 दूना 8 तो ये कट जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर, तो यानी आपके पास जो बचेंगे 3 रूट कितना 3, और जो कि आपका विकल्प नंबर है बी। ये सब चीज को सवाल को बढ़िया बढ़िया पूछा गया है जो समझने के लिए आपके पास है, और समझिए सवालों के साथ आप, ठीक है।
ठीक है, लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम था भाई। देखिए यहाँ पे सवाल वही आया जो पीछे बनाए थे, x प्लस वाई बराबर 10 है, एक्स वाई बराबर 4 है। ठीक है, x हो रहा है कितना, 4। थोड़ा सा भाई चलिए, आइए ध्यान से। वो लाइट बार बार थोड़ा सा कम हो जाए ना तो लाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, इसलिए माफ करना। आइए, x प्लस वाई जो है, एक्स वाई का वैल्यू 4 है, x के पावर 4। भाई देखिए x के पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 2x² और वाई स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं ताकि इसी का वैल्यू रहेगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम एक बार करेंगे, बोथ स्क्वायर साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, तो 10 का स्क्वायर होता है भैया 100। एक्स वाई का वैल्यू है आपके पास 4, 4 दूना 8 कर लोगे। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जाओगे तो यानी कि 100 में 4 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, 96। कितना, 96 नहीं 92 बचेगा भाई, माफ करना। कैसे सर, 4 दूना 8, 100 में से चला जाएगा 8 तो 92, यानी पूरा का वैल्यू आ गया 92, और 92 का क्या है, स्क्वायर है, -2। ये देखिए एक्स वाई है तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे, और इसका वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर करोगे 16। अब इसका घटाने 92 का स्क्वायर नहीं आता, मैंने बताया था यूनिट से, क्योंकि सारे का यूनिट अलग अलग है। 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, इसको घटाओ 16 दूना 32, तो यानी कि 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 बचने वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उत्तर जो है आपके पास बी नंबर है। समझिए, दोबारा देखिए वीडियो को, समझ में आएगा। ठीक है, आई ध्यान समझिए, आई ध्यान समझिए। x प्लस 1/a है, एक्स वाई बराबर a माइनस 1/a है। देखिए कुछ नहीं कंडीशन दिया तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू नहीं किसी की वैल्यू जो है, यानी a बराबर हम 1 कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन बहुत आ जाएगा, 1/1, यानी x की वैल्यू हो जाएगा 2, और y की वैल्यू 1 में से 1 जाएगा 0, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अंडर रूट एक्स के पावर 4 है प्लस वाई के पावर 4 है, -2x² वाई स्क्वायर है, तो जहां जहां y है वो समाप्त हो जाएगा। अब बच गया x के पावर 4। अब सोचिए भाई, x के पावर 4 है और इसका निकालना है वर्गमूल, तो यानी कि ये आ जाएगा आधा, ये कट जाएगा भाई 2, और 2 के पावर 2 बचेंगे तो यानी कि 4, जो कि विकल्प नंबर आपका 4 कहाँ पे है, ये नहीं है भाई, तो आपका उत्तर कितना, डी। समझ के बनाइए सवालों के साथ, अच्छा सवाल पढ़िएगा तो आपके साथ डेवलप होगा दिमाग का, और सिलेक्शन की व्यू से आप चलिएगा ध्यान से। आगे चलते हैं, ये सवाल भी बहुत बढ़िया आया भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218, ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस 1/b का मान क्या करोगे। देखिए ध्यान समझना, मैंने बताया है कई बार, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, इसके फॉर्मूला होते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होते हैं। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 218, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2, अब ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दिमाग लगाना, ये इससे कट जाएगा भैया तो कटेगा आपके पास, तो यानी उत्तर आ जाएगा 109। अभी इसको समझने के लिए मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से। इसको पहले समझ लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab होगा, और बराबर हो जाएगा 4। सोचिए 4 माइनस 2ab, ये किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी, ये प्लस में उधर जाएगा। सोचिए इसके जगह पे हम 4 देते हैं, अब -2ab देंगे हम, और ये पहले से -ab है, ये प्लस वाला घटा दीजिएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि आपके पास 105। ये जोड़िएगा तो -3ab होगा, ये 3 से काटिएगा, 3 3 9, 3 5 15, यानी माइनस में आ जाएगा ab का वैल्यू माइनस कितना, 35। यहां रखिए भाई,
एक पहले से है, माइनस फार्मूला में भी, और यहां भी माइनस, और ये 35, 35 से 36, और 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका जो उत्तर आएगा वो कौन सा उत्तर आएगा? डी नंबर आएगा। ठीक है, देखिए चीज को समझिए, बार बार रिवीजन कीजिए। हम ऐसे सवाल हमेशा लाते रहेंगे और ला भी रहे हैं। आपको सीरीज बना दिया मैंने, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है भाई, टाइम डिस्टेंस का सारा रख दिया मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारा देख सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।